अब दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। आगे चलिए दिखाता हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए बाहर आ गया मैं चेंबर के पास, जहाँ पे मैं आपको दिखाया था ये मेरा चेंबर वाला फर्श है। अब इसके ऊपर चेंबर का वाल आएगा। यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे सीधा यहाँ पे कुछ ब्रिक्स का टुकड़ा डालेंगे, उसके बाद सीधा इसके ऊपर ढलाई कर देंगे। तो अगर उस तरह से फर्श बनाएंगे तो ये एक दिन क्रैक हो जाएगा। भले ही स्टार्टिंग में क्रैक ना हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद फर्श इसका फट जाएगा। तो आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे सरिया का जाल डालना है, पूरा जाल डाल के उसके बाद ढलाई करेंगे तो ये इसका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, कभी फटेगा नहीं, कभी बैठेगा नहीं। और अगर ये फर्श कभी बैठता है ना तो पूरा चेंबर लेके जाएगा नीचे। यानी कि पहली बात तो ये बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितना ही ज़्यादा ये आयतन घेरेगा ना उतना ही ये मजबूत होता चला जाएगा। तो ये बेस इसका मजबूत है, कभी बैठेगा नहीं। अब दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे जो साइड में आप देख रहे हैं ये टॉयलेट वाला है, यानी कि नीचे है, और ये वाला जो है ये अपना ड्रेनेज वाला है। बाथरूम नहाने धोने का पानी यहाँ से इस पाइप के जरिए आएगा। अभी पाइप खुला है, बाद में इसको हम लोग ढलाई करेंगे। उसके बाद ये वाला जो पाइप आप देख रहे हैं, देखिए ये वाला ये अपना रेन वाटर है। अब यहाँ पे देखिए स्लोप यहाँ पे हो गया है। स्टार्टिंग में आपको दिखाया था वहाँ पे 0 स्लोप था बिल्कुल, वो क्योंकि वहाँ से शुरू हो रहा था। उसके बाद यहाँ तक आते आते ये टोटल जो स्लोप यहाँ पे कितना हो गया मेरा, ये 3 इंच हो गया है। 3 इंच से थोड़ा सा, हाँ 3 इंच हो गया है स्लोप यहाँ पे। तो ये 3 इंच जो है ये मैक्सिमम है, हालांकि 2 इंच भी आप रख सकते हैं। ज़्यादा स्लोप नहीं देना है, ज़्यादा स्लोप देंगे तो पानी काफ़ी तेज़ी से, एक तो देखिए या तो पाइप आपका 90 डिग्री पे खड़ा हो तो उसमें जो है कचड़ा रुकेगा नहीं बीच में, या तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रहे हैं तो उसमें स्लोप आपको हिसाब से रखना है। अगर उल्टा सीधा स्लोप रखेंगे, ज़्यादा स्लोप, तो पानी अगर तेज़ी से निकल गया तो फिर कोई भी कचड़ा होगा बीच में रुक जाएगा। इस बीच में अगर जॉइंट है सॉकेट के ऊपर रुका तो फिर धीरे धीरे करके वो चोक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए हिसाब से स्लोप रखेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक्यूरेट स्लोप आपको कितना रखना है, ठीक है। यहाँ पे आया, अब देखिए एल्बो देखिए, इसको मैं बाहर निकाल दिया। ये मेरा यहाँ पे दरअसल चेंबर आएगा। उसके बाद ये वाला है मेरा टॉयलेट वाला पाइपलाइन, देखिए टॉयलेट वाला है। उसके बाद होल किया टैंक में होल करके इसको मैं यहाँ पे इस तरह से डाल दिया हूँ, ठीक है। अब ये गैस पाइप मैं आपको बता दूं, देखिए गैस पाइप कहाँ से आपको उठाना है। कभी भी गैस पाइप जो है ये टैंक से नहीं निकालना है। गैस पाइप को आपको हमेशा बाथरूम से निकालना है। बाथरूम से, जैसे मान लीजिए आपका एक ही फ्लोर का मकान है तो बाथरूम एक फ्लोर बनाया आपने, उसके बाद 2 पाइप, ड्रेनेज वाला उसके बाद टॉयलेट वाला, दोनों आप ऊपर निकाल दीजिए। ऊपर निकला हुआ रहेगा, गैस का काम करेगा, वो सबसे अच्छा गैस का काम करता है। और अगर ऊपर टॉयलेट भी बनना हुआ तो भी वो काम में आ जाएगा, और अगर नहीं बनेगा तब तक वो गैस का काम करेगा, ठीक है। होल किया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा लेबल के बारे में। लेबल जा रहा हूँ एक्सप्लेन करने, ध्यान से आपको समझना है। अभी देखिए ये मेरा जो है ये घर के फ्लोर का ये मेन फाइनल बीम है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है मैक्सिमम 2 इंच टाइल्स आएगा, बस यही फर्श एक तरह से आप समझ सकते हैं, यही फ्लोर लेवल कंप्लीट है। तो यहाँ से अगर मैं मेजर करूँगा ना, देखिए कितना नीचे लिया इसको मैं, 18 इंच पे, देख रहे हैं ना 18 इंच पे आ रहा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट 18 है। पाइप का नीचे वाला जो सिरा अगर मैं पकड़ूंगा तो ये टोटल जो है 24 इंच पे आएगा, ठीक है। ये हो गया। तो मेरा जो टॉयलेट वाला पाइपलाइन है वो यहाँ से इन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इन हो रहा है, टॉयलेट से आके यहाँ पे गिर रहा है। तो अब जो ओवरफ्लो है ना इसके नीचे जाएगा, ना कि इसके ऊपर। अब अगर इसके ऊपर आप लेके जाएंगे तो ओवरफ्लो ना होके जो पाइप का इसका टंकी का कचड़ा होगा वो आपका बैक जाएगा पाइप के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कभी भी जो पाइप टॉयलेट वाला आपका टंकी में आ रहा है ना, टैंक में, स्टोरेज टैंक में जो जिस लेवल पे आ रहा है उस लेवल से ये डाउन होना चाहिए। एक एग्जांपल से आप समझिए, जैसे मान लीजिए जो आपका बाथरूम से लेके स्टोरेज टैंक में पाइप आ रहा है 16 इंच पे अगर होल है उसका, तो जो ओवरफ्लो निकालेंगे ना वो उसके नीचे जाएगा। 18 पे हो सकता है, 20 पे हो सकता है, 19 पे हो सकता है, इस तरह से। अब चलिए आइए दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब अपना ड्रेनेज वाला जो है ना, ये देखिए इस तरह से आगे बढ़ रहा है। देखिए चेंबर से निकल के यहाँ पे आया, उसके बाद ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से निकलते हुए ये सीधा आगे जाएगा, आगे होल किया जाएगा। देखिए बीम के नीचे भी होल है, वाल भी होल होगा, वो पूरा बाहर चला जाएगा नाली में। देखिए ये टैंक है, ये स्टोरेज टैंक है। वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था जहाँ से मेरा पाइप इन हो रहा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट जो है पाइप के ऊपर वाला, जैसे ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, ये 18 इंच पे है, नीचे वाला ये 24 है। तो जो मेरा ओवरफ्लो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 24 के नीचे निकलेगा। इस तरह से आ रहा है, ठीक है, टॉयलेट वाला पाइप। अब जो निकलेगा ना वो इसके नीचे निकलेगा, ठीक है। तो 24 इंच पे इन हो रहा है वो,
और ये निकलेगा कहाँ पे 26 इंच पे नीचे यहाँ पे इस तरह से। और अगर कभी भी उससे ऊपर निकाल दिया प्लम्बर तो जो यहाँ पे स्टोरेज टैंक का जो कचरा है वो बैक मार जाता है, बाथरूम के अंदर पाइप में जाने लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ओवरफ्लो आपको देना है, नहीं देंगे ओवरफ्लो तो फिर वो टॉयलेट जो है पूरा ब्लॉक हो जाएगा। पूरा पाइप फिटिंग कंप्लीट हो गया है। आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लेवल आप किस प्रकार निकालेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, कितना रखना है लेवल आपको। देखिए लेवल आपको कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पॉइंट है वॉश बेसिन के लिए, तो ये शुरू हो रहा है यहाँ से डलना, पाइप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक जा रहा है। तो लास्ट तक मान लीजिए 40 फीट गया, तो 40 फीट में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो 10 फीट का पाइप होता है ना, 10 फीट के पाइप में आप 1 इंच का स्लोप रख सकते हैं। मैक्सिमम बता रहा हूँ ये, मिनिमम जो है उसको आप पौना इंच आधा इंच रख सकते हैं 10 फीट के पाइप में, और मैक्सिमम स्लोप 1 इंच ही आप रखिए। तो जैसे मान लीजिए आपका 20 फीट स्लोप होता है, टोटल 20 फीट पाइप डल रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 रहेगा, लेकिन लास्ट में जाके वो अब क्या होगा 2 इंच डाउन हो जाएगा। 40 फीट लग रहा है तो 40 फीट के पाइप में जो है 4 इंच का स्लोप रहेगा। 70 फीट लग रहा है तो 70 फीट के पाइप में 6 से 7 इंच का स्लोप रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। कुल मिला के 10 फीट के पाइप में 1 इंच का स्लोप रखना है, वो मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम स्लोप है, बहुत है उतना। इस तरह से आपको कैलकुलेट करके चलना है। ज़्यादा स्लोप देंगे तो दिक्कत आएगा। सॉकेट देंगे, बीच में ज्वाइंट आप लगाएंगे ना, तो कचड़ा क्या होगा, रुक जाएगा, पानी आगे निकल जाएगा। इस तरह से गलती नहीं करना आपको। मिनिमम और मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया, इस तरह से स्लोप आप रखेंगे। मेरे केस में पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, पीवीसी HWR वाला। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ बाथरूम वाला एरिया, दिखा दीजिए। देखिए ये था वॉश बेसिन के लिए, उसके बाद ये था अपना बाथरूम में जो नहाने के बाद जो पानी गिरेगा उसको ड्रेन करवाने के लिए। उसके बाद एक पॉइंट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये मेरा है कमोड के लिए पॉइंट है। इसका मैंने आपको बता दिया है, साइड वाले वाल से कितना रखेंगे, बैक वाल से कितना रखेंगे। उसके बाद ये मेरा 2 जो लाइन है ना, एक तो है ड्रेनेज वाला और एक है अपना टॉयलेट ड्रेन का। ये दोनों पाइपलाइन मैं इस तरह से ऊपर निकाल दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में गैप आ रहा है, तो ये गैप आपको कवर नहीं करना है। गैप को अगर आप 45 लगा के हालांकि चाहता मैं तो लगा सकता था, लेकिन कस्टमर का फिटिंग बहुत ज़्यादा लग जाएगा। वैसे भी यहाँ पे जब ये पैक होगा ना, यहाँ पे ये कवर होगा तो ये भी साथ में ले लेंगे। यहाँ पे इस तरह से काम हुआ है, देख रहे हैं ना, पूरा प्रॉपर अच्छी तरह से करना है। जो भी करना है परफेक्ट तरीके से करना है, गंदा काम नहीं करना है, घटिया काम नहीं करना है। एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप जो अच्छे ब्रांड का पाइप चूज करें, अच्छा काम करें, घटिया काम ना करें कभी भी। देखिए ये चेंबर है, चेंबर के पास मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा रेन वाटर का जो पानी है वो चेंबर में डालना है या फिर नहीं डालना है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये डिपेंड करेगा कि ये चेंबर है जो है ना वो कहाँ पे बन रहा है। अगर घर के बिल्कुल बाहर बन रहा है तो फिर आप रेन वाटर का पाइप यहाँ पे चेंबर में दे सकते हैं ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये चेंबर मान लीजिए आपका घर के पीछे है, चेंबर बिल्कुल घर के पीछे है और पीछे आपका कोई रेन वाटर का पाइप है, तो उस चेंबर में आप डालना चाहते हो तो नहीं डाल सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, पीछे का जो पानी है चेंबर में गिरेगा, चेंबर में होके पूरे घर में घूमता हुआ आएगा। कुल मिला के चेंबर अगर आपका किसी ऐसी जगह पे लग रहा हो जहाँ से बाथरूम से कोई लेना देना ना हो, जैसे मेरा ये चेंबर जो है ना ये घर के बिल्कुल बाहर है, बाथरूम का पानी इस चेंबर में आ रहा है, सबका इसमें आ रहा है, तो रेन वाटर भी यहाँ पे मैं डाल दिया। अब यहाँ से सीधा नाली में जाने वाला है। अगर हमें लगता कि वो जो रेन वाटर का पाइप है मेरा बाथरूम से होके गुजरेगा, किचन से होके गुजरेगा, तो फिर मैं कभी नहीं डालता और आपको ऐसा करना भी नहीं है। रेन वाटर का जो पाइप है वो आपको हमेशा सेपरेट निकालना है, और अगर चेंबर आपका बिल्कुल घर के बाहर है तो आप उस चेंबर में डाल सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मुझे आपको ये अवेयर करना था कि बाथरूम और टॉयलेट में PVC HWR पाइप को आप कैसे फिट करेंगे, स्लोप आप कैसे निकालेंगे, कितना रखेंगे, साथ में जो चेंबर है उसको आप कैसे बनाएंगे, क्या ध्यान रखेंगे, रेन वाटर के बारे में बताया, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। साथ में ही अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप मुझे अभी फॉलो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।